ड्रेस में पहले गई मैं तो थी बहुत तो यहाँ खुश पे हुआ आई। जोर से बोल, गेट की जोर से बोल। मैम। संतोष मुझे आवाज नहीं आती यार, दोबारा बोलियो। मैम, हमारे स्कूल में बहुत मतलब लड़कियों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है फेयरवेल के लिए, तो अभी जाके मानने हैं। ये क्या बात है, नारी पार्टी एक सी। हमारे स्कूल में तो ऐसा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम आएंगे ही नहीं फेयरवेल में। हमारी क्लास में भी ऐसा ही है। हम कुछ क्या कह बच्चे रहे, बोल रहे हैं आना ही नहीं कह रहे हैं फेयरवेल। कि हम फेयरवेल में नहीं आएंगे। फेयरवेल में नहीं आएंगे? हमारे मैम जैसे बच्चे भी काम है, ऊपर से बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे। तो फिर उनको बोल देना कि कोई बात नहीं, दरवाजे तो 2 बार हम एंट्री ले लेंगे तुम्हारे हिस्से की। यस मैम। हमारी 13 को है। अरे यार फेयरवेल जाओ, मजे करो, पार्टी वार्टी करो, अच्छी अच्छी फोटो लो, नाच नूच के आना, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं ना, अच्छे से परफॉर्मेंस देना। जिसको डांस का शौक है डांस। यस मैम मैम। हमारे बारे में सोचो, हमारी 2 ही घंटे की है, हम क्या मजे करेंगे। क्या? मैम हमारी 2 ही घंटे की, हम क्या मजे करेंगे। 2 घंटे की फेयरवेल है? ये क्या मीटिंग है क्या, पेरेंट टीचर मीटिंग? वो भी ज्यादा लंबी होती है। नो मैम, प्रिंसिपल मना कर रहे हैं मैम की नहीं होगी इस बार। तुम नाच लेना यार, तुम तैयार होके जाओगे तो इंजॉय तो करके आओगी ना। स्कूल की ड्रेस में मैम, त्योहार कहाँ से होना। तो स्कूल की ड्रेस में नाच लियो, फिर क्या कर सकते हैं? अगर और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो क्या नाचना छोड़ दे? हैं? मैम अगर हमारे को स्पेशल मैम हमारे को तो स्पेशल मैम धाम भी दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। बस पहाड़ियों को धाम मिल जाए, उनकी सारी जिंदगी में रुक जाती कि बस यहाँ हो गया, यहाँ मजे आ गए, इसकी मैम उस जिंदगी दिन में। धाम भी है और पार्टी भी। हाँ, मैम हमारे जिस दिन मतलब फेयरवेल है ना, उस दिन धाम भी है स्कूल में और पार्टी भी है। बस इससे ज्यादा बढ़िया बात क्या हो सकती है? तू रज रज के खाइयो और रज रज के नाचियो, है ना। मैम हमारे को भी, हमने तो खुद ही डीजे किए हैं। चाय पकोड़े? अरे चाय तो मैं पीने वाली होगी, पकोड़े बोल रहे अब तो मुझे भूख लग रही। आज मैं जाऊंगी बाहर खाने, फोटो डालूंगी मैं, ठीक तो मैम है। बहुत दिन हो गए, आज हम बाहर जाएंगे। चलो। सो मैं तुम्हें, आज तुम्हारा मौका है, तुम्हारे मजे। कल हमने एवोल्यूशन खत्म, कल एवोल्यूशन स्टार्ट करके खत्म करेंगे, एंड देन फिर कॉलेज लास्ट वीक में हम लोग कवर करेंगे, है ना। ठीक यस है। मैम। तो बाकी फेयरवेल बढ़िया से जाओ, और क्या पहनने वाले हो फोटोज भेजना, ठीक है। यो मैम। और नाचना वाचना। और जिन बच्चों को स्कूल ड्रेस में फेयरवेल मिल गया तो तुम स्कूल ड्रेस में नाच लेना यार, नाचने का कोई लॉजिक नहीं होता, नाचना नाचना होता यो है ना। ऐसा नाचना कि अगली बार खुद स्कूल वाले बोले कि तुम ना कपड़े दूसरे पहन के आ दो, तुम ढंग से बिहेव करते हो। ऐसे तुम ज्यादा जंगली हो जाते हो। ठीक है। सो ठीक है, पेज नंबर था हमारा सबसे पहला आपको था 64 60। चलो भी बुक्स बंद करो। 60 मुझे ऐसे पेज नंबर थोड़ी याद है, मैं टॉपिक याद है। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज दे रखी है मैंने, ओ हो। ठीक है जी। अभी प्रेजेंटिंग नहीं है, अब ये तो मौका है, ये तो ओपन चलेगा। बोर्ड क्या दिखेगा इसमें से? बोर्ड नहीं दिखेगा आज तो, ओपन चलेगा। ठीक है जी। सो तनिष्क, आवाज आ रही है? यो मैम। चल बेटा बता दे फटाफट से, व्हाट इज आईवीएफ? मैम इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को मैं ना ये कर लेती हूँ वैसे, नहीं तो तुम उड़ जाओगे। कौन सी शीट पे मैं तुम्हारे साथ खेलूं? इस चैप्टर में खेलते हैं। मैम आपने बोला टीम बनाएंगे। टीम में होगा, हो मैं भूल कैसे गई फिर। चलो फिर टीम बांट लेते हैं। यो मैम। कितने बच्चे क्लास में, मेरे को निकाल के 30? सारे बच्चे? और कोई बैठा है यार? कोई और कोई बैठा तो आज हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने तो ज्वाइन नहीं किया। तो 30 बच्चे हैं, 30 का हाफ 15। 15। भाई रेज योर हैंड। पहले 15 को एक टीम में बांटेंगे हम लोग। ये मुझे लिखना पड़ेगा, टीम बांटेगी तो। पेन पेन कर लो, नहीं भूल जाऊंगी टीम बांटेगी तो। ओके 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 भाई, अपनी टीम खुद याद रख लेना, इसको इतना याद नहीं रहता। 15 बोले थे ना? ठीक है। यो मैम। नेहा, शगुन, तमन्ना, दीक्षा, प्रीति, सुनिधि। अच्छा नहीं रुको यार, तो एक लाइन में आ गए। सुनो भाई, पहले 15 आगे हाथ वाले अच्छे। अर्चना, पंकज, प्रिया, मुस्कान। ठीक है। अर्चना, पंकज, प्रिया, मुस्कान। यो यो मैम। देन वी हैव नेहा, शगुन, तमन्ना, दीक्षा। कितने हुए?
8 हुए, 8. Then we have Tanya, Jagdish, Bhuvneshwari, Sakshi, 12. 12. उसके बाद we have मुस्कान सहगल, प्रिया, पंकज और अर्चना कुमारी. नहीं, अर्चना कुमारी रुक जाओ, लास्ट में बचे ना 15 हो गए, राइट? मैम पहले कितने? 15 तो हुए, और कितने हुए बे? यस मैम 15 तो हुए. अर्चना रुक जाना. चलो बाकी सारे दूसरी टीम में, हाथ नीचे करो. अपनी टीम समझ आ गई? जिन बच्चों के नाम बोले थे उसकी टीम का नाम बताओ फटाफट. चैंपियंस. और दूसरी टीम, टीम बी, बोलो बोलो. दूसरी टीम में कौन कौन है यार? वी हैव साक्षी, सपना. दूसरी टीम वाले हाथ खड़े करना एक बार. लेट्स काउंट. सुनिधि, सपना, आरुषि, रमिता, आंचल, पल्लवी, लिनिका. तो यू आर ऑल्सो इन दिस टीम ना. हाथ कब खड़े करेगी? शानी, मीनाक्षी, तनिष्क. बताओ भाई, नाम बताओ. बोलते तो नहीं हो. क्या नाम है तुम्हारी टीम का? भाई मैंने मॉक भी लेना है. मैम योद्धा रख दो. आदि. हाँ, योद्धा. क्या बात है, चैंपियंस वर्सेस योद्धा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो मैं इसके, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के बैक पेज पे करेंगे, ठीक है? इसके बैक पेज पे जगह बहुत कम है, बताओ. ठीक है, शीट खोल देता हूँ फिर. जैसे क्या है? तनिष बेटा हाथ नीचे कर ले. तनिष नाम का एक ज्वेलरी ब्रांड भी है ना. देखो किसी कोई बच्चा बाहर आ गया. हेलो हेलो. रॉन्ग. सागर पूछ रहा है, मैं नदी थोड़ी, मुझे क्या पता कहाँ है तुम्हारे. स्क्रीन दिख रही है? हर टीम को फेयर चांस मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन मैं डिसाइड करूंगी, ठीक है? तो सबसे पहले चैंपियन से कौन आ रहा है? चलो कोई भी आंसर देना, डजंट मैटर. आपका पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मी व्हाट इज IVF and why it is used. What is IVF and why it is used? रुक एक मिनट क्यों. अच्छा, ये आलम सर ने फॉर्म भेजा है, आप लोग फॉर्म भर दिया? फॉर्म भर देना. बाद में स्कॉलरशिप का कुछ भी आता है ना, तो इन्फॉर्म नहीं कर पाते हम बच्चों को, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया होते हैं ना गवर्नमेंट के, तो हमें पता नहीं चलता कौन सा बच्चा उसमें फिट हो रहा है. तो फॉर्म भर देना, आपको फिर बहुत इजी हो जाएगा अप्रोच करना, ठीक है? और अभी मेरे को बच्ची का भी फोन आया था कि कोई फोन करके उसको बोल रहा है कि हम गवर्नमेंट की तरफ से बोल रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है 5000 का, फिर आपको फ्री कोचिंग मिलेगी. आप लोगों को भी ऐसा कोई कॉल आएगा ना, तो अगर कोई भी बोले ना कि फ्री मिलेगा कुछ भी, है ना, फिर वो उसके बाद उसके चार्जेस बता दे, 100 रुपए, 50 रुपए, 1 रुपए मत देना, ठीक है? तो जब भी कोई फ्री बोल के आपसे चार्जेस ले, दैट मीन्स दैट्स अ फ्रॉड केस. अभी आपका, क्योंकि अब मेडिकल है ना, तो मेडिकल के बाद आप आगे जाओगे तो आपको कोचिंग का और बहुत सारी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस अप्रोच करेंगे. ओके, सबको करेंगे, सबको कॉल आएगा, सबका नंबर जाता है सिस्टम से, जैसे भी जाता है, आई डोंट नो, बट सबको कॉल आता है एक बार. प्राइवेट कॉलेजेस का स्पेसिफिकली, और इंस्टीट्यूट्स का क्रैश कोर्स के लिए एंड ऑल दैट. सो अगर आपको ऐसा कोई भी कॉल आए, जस्ट पहले हमसे कंफर्म कर लेना बिफोर यू मेक एनी पेमेंट एनीवेयर. ज्वाइन आप कहीं भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है. लेकिन अगर कोई भी बोले कि आपको सस्ते में दे रहे हैं, आप अपने स्कूल के टॉपर हो, इस वजह से आपकी सिलेक्शन हुआ है, या ऐसा कुछ भी है, जब भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, पेपर देखिए होगा ना, पेपर दिया तुमने कोई? नो मैम. तो फिर हवा में सिलेक्शन हो जाएगा? कुछ भी नहीं ना. तो जस्ट मेक श्योर कि ऐसे कॉल्स आते रहते हैं, जस्ट गिव अस अ कॉल. किसी को भी कॉल करने ना टीम में से, वो तो आपको बता देंगे. जस्ट डोंट मेक द पेमेंट्स, ओके?
कॉमन है, ये बहुत सारे कॉल चलेंगे, तो बी वेरी 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 केयरफुल। ओके जी, चलो लेट्स सी। नहीं यार, कंपटीशन तो हाथ खड़े करेगी। ठीक है, रेडी? पूछो सवाल, क्वेश्चन चेंज कर रहे हो। पहले हाथ खड़े करने वालों के हाथ काट दिए जाएंगे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मी व्हाट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तान्या, मैम तो पहले इसमें टीम का नाम बोलो। फर्स्ट टीम से नाम क्या, अपनी टीम का नाम नहीं पता? सोचो कहीं चैंपियन चैंपियन। एक्चुअली देख रही हो उसका चैंपियंस। बता भाई क्या होता है? मैम इसमें हम मतलब हस्बैंड डोनर से या किसी डोनर से स्पर्म कलेक्ट करके उसको मतलब फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं। फीमेल के जेनेटिक ट्रैक के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, ICSI। ठीक है, दैट इज एन इनकरेक्ट आंसर। सो चैंपियंस, आई नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट नेहा, टीम। मैम चैंपियन। ओ ट्राई। मैम इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में डायरेक्टली जो है वो ओवम के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? मैम क्योंकि मेल इनफर्टाइल होते हैं इसमें। फिर इनफर्टाइल होते हैं या फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है? अगर मेल इनफर्टाइल हो तो फिर स्पर्म कहाँ से लाई? मैम या तो डोनर से या तो मतलब या मतलब कम फर्टिलिटी रेट होता है उनमें। हाँ, अगर फर्टिलिटी रेट सही नहीं है इन द केस ऑफ मेल तो हम ICSI करते हैं। चैंपियंस पॉइंट 1, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। व्हाट इज पॉलीगैनी? पॉलीगैनी लगा लू, मैं होमवर्क नहीं करके आया तुम। पॉलीगैनी देखो चैट में, कोई नहीं करके आया? काट लो नंबर, नलायको। फुल फॉर्म नहीं लिख के आया तुम। नेक्स्ट इज डिफाइन द प्रोसेस ऑफ GIFT, गिफ्ट। प्रीति। मैम गिफ्ट की फुल योद्धा। ओह बता बेटा। मैम गिफ्ट की फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें ओवम और स्पर्म को बाहरी फॉर्म किया जाता है, उसमें उसमें जाइगोट बनाया जाता है और उसके बाद उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। बेटा गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमीट का मतलब, गैमीट का मतलब जल्दी बता, तू ही बताइए गैमीट क्या होता है? मैम बोलो ना, किसको कहते हैं गैमीट? जाइगोट को गैमीट कहते हैं? अरे खो गई। स्पर्म और एग को कहते हैं गैमीट, है ना? इंट्रा मतलब इनसाइड, फेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर। तो फेलोपियन ट्यूब में हम क्या डालेंगे? गैमीट। जाइगोट कैसे डालेंगे बेटा? वो गैमीट थोड़ी है। तो गलत आंसर हो गया। कोई और मुझे एक्सप्लेन करेगा कि GIFT यूज क्यों करते हैं? ईशानी, ईशानी ठाकुर। मैम जो फीमेल जिस फीमेल के अंदर ओवम नहीं बन पाता उस फीमेल में किसी डोनर से ओवम लेके उसके फेलोपियन ट्यूब में ओवम को जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। वेरी गुड। कौन सी टीम से हो? मैम योद्धा। वेरी गुड, शाबाश। 1.2 योद्धा, गुड। फीमेल इनफर्टिलिटी के केसेस में हम लोग गिफ्ट यूज करते हैं। जो तोहफा होता है ना, तोहफा महिला को देते हैं, ऐसे याद करना था। फीमेल इनफर्टिलिटी में यूज करते हैं। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यूनिक सा जो वर्ड था, ये मेल इनफर्टिलिटी के केसेस में हम यूज करते थे जब मेल की फर्टिलिटी में प्रॉब्लम है। गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज, हाथ नीचे करो ईशानी। व्हाट इज प्लियोट्रॉफिज्म? प्लियोट्रॉफी, प्लियोट्रॉफी, प्लियोट्रॉफी। दीक्षा, दीक्षा बोल बेटा, सुना नहीं। दीक्षा। मैम सिंगल जीन जो मैन्युफैक्चरर्स को
मेरा मुझे इसकी आवाज नहीं आ रही, मैंने क्या बोल रही है? मैम हमें भी नहीं आ रही। दीक्षा कौन सी टीम से हो? चैंपियन। चैंपियन टीम का कोई एक बच्चा बोल सकता है। विशाल चैंपियन से हो तुम? यो मैम। उसके भी आप पे बता क्या बोल रहे हैं। मैम एक सिंगल जीन की होती है, वो कंट्रोल करती है बहुत सारे कैरेक्टर से, 2 और मोर कैरेक्टर्स को वो एक्सप्रेस करती है। ठीक है, एग्जाम्पल बता दे। सिकल सेल अनीमिया में जैसे वो ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव होती है, और उसमें अमीनो एसिड्स क्या होता है, वो ग्लूमैटिक एसिड होता है, उसमें विलायन आ जाता है, और वो साथ में हीमोग्लोबिन की शेप को भी कंट्रोल करता है, सिकल हो जाती है जिसकी वजह से शेप उसकी आरबीसी की। गुड, लेकिन एक अमीनो एसिड का नाम गलत बोल दिया इसने। नेहा ट्राई करोगी? तुमको एग्जाम्पल दो। मैम ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। कौन सा अमीनो एसिड था ये? नंबर? मैम 6 पोजीशन वाला। अच्छा ठीक है। विशाल नेहा कौन सी टीम से हो? मैम चैंपियन, चैंपियन। दोनों ठीक है। चैंपियन। गुड, वेरी गुड, गुड जॉब, शाबाश। ओए तालियां बजनी चाहिए। चलो, अब है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो मेरे को फोन से कनेक्ट करना है। स्क्रीन दिख रही है? यो मैम। बहुत बढ़िया। मैं देख लूँ कौन सबसे पहले हाथ खड़े करने वाला। अभी हाथ नहीं खड़े करने, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। जो एक सेकंड, फोन में 1000 मैसेज आते हैं पहले, फिर सुनता है मुझे। एक्सप्लेन में दिस डायग्राम। 2 पॉइंट्स बताने इस डायग्राम से रिलेटेड, वैलिड। दीक्षा। मैम ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बता रहा है, मतलब इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में बताया है, जिसके 3 होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चर, जीन और टर्मिनेटर। और इसमें कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड के बारे में बताया है, जिसमें कोडिंग स्टैंड जो है वो किसी भी मतलब कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है, लेकिन टेम्पलेट स्टैंड कोडिंग मतलब कोड करता है। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, तो ये सिंथेसिस किसकी कर रहा है? डीएनए, आरएनए? आरएनए की, मतलब कि डीएनए। आरएनए या एमआरएनए? यस मैम। एमआरएनए। तो कौन से स्टैंड को देख के एमआरएनए बनेगा? टेम्पलेट को या कोडिंग को? किसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा? टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। गुड, चैंपियन टीम ना? यो मैम। गुड, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कर ले हाथ। मुझे ये बताओ कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसमें प्रमोटर पे अगर पॉलीमरेज को आना है तो प्रमोटर को लेके कौन आता है? नेहा। सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। और फिर उसके बाद टर्मिनेटर से पॉलीमरेज को नीचे उतारता कौन है नेहा? मैम रहो फैक्टर। रहो फैक्टर। बैठ जा चुप करके। आरुषि। रो फैक्टर। रो फैक्टर। रहो क्या होता है? कहा रहना तूने? आरुषि कौन सी टीम से? आरुषि कौन सी टीम से है? योद्धा। योद्धा। एक तेरे नंबर खा गई, वो प्रोनाउंसिएशन का फर्क हो गया। प्रीति। यस मैम। अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड को देखकर यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है, यस मैम। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक सेल, तेरा सेल है, तेरी बॉडी के अंदर है, तो बेटे ये जो बाहर जा रहा है इसकी प्लॉइडी क्या होगी? 5 प्राइम होगी या 3 प्राइम होगी? जो सबसे पहले बाहर निकला एमआरएनए, 5 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड होगी। सही बोल रही है? यस मैम। यो मैम। वेरी गुड। प्रीति कौन से ग्रुप से हो? योद्धा। ओ भाई, इक्वल हो गया, 3 पॉइंट्स। देखो ना तुम। अच्छा प्रीति, फिर लगे हाथ, तुम हाथ नीचे करो, और कोई और बच्चा सारे हाथ नीचे करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा तरीके से पूछना चाहूंगी, ऐसे तो तुम सारे नंबर खा जाओगे। अब हम इस सेल को चेंज करते हैं, हम इसको बनाते हैं प्रोक्रियोटिक सेल। ठीक है, अपा इक्वलाई के अंदर चलेंगे। तो बेटा प्रोक्रियोटिक सेल दैट इज ए इक्वलाई वाला सेल, जैसे फॉर एग्जांपल उसके केस में जैसे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ये एंड बाहर आया, तो ये हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डोग्मा, दैट इज ट्रांसलेशन।
तो मुझे फटाफट से कौन सा बच्चा बताएगा तो लोकेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोटिक सेल। नेहा। मैम ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियन में होती है और जो ट्रांसलेशन है वो उसमें साइटोप्लाज्म में होती है। ओह वेरी गुड नेहा, शाबाश। मैं नंबर काटने लग जाऊंगी, चैंपियन से है ना तू। ये प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस आ गया तब से। मैम न्यूक्लियाई ओ शट अप आरुषि। दोनों साइटोप्लाज्म में होंगे। अबे दोनों साइटोप्लाज्म में होगी, उसके पास ना न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियाई है। तुमने प्लूरल और सिंगुलर की ऐसी तैसी कर दी वे। न्यूक्लियस इज अ सिंगुलर, अकेला, अकेले जैसे तुम हो अकेले। और न्यूक्लियाई माने प्लूरल। ठीक है, तो ना तो न्यूक्लियस होता है ना न्यूक्लियाई होता है। प्रोकैरियोटिक सेल है, गरीब इंसान है, कुछ नहीं है उस बेचारे के पास। तो साइटोप्लाज्म में होता है सब कुछ, समझ आई। क्वेश्चन ध्यान से सुना कर नेहा। तो तूने आंसर किया था वो यूकैरियोटिक सेल के लिए सही था, लेकिन सवाल तो पूछा ही नहीं ना मैंने, समझ रही है। नेहा को तो सदमा लगा हुआ, मेरी आंसर सही दे रही हूँ फिर भी नहीं आ रही चलो हाथ नीचे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी और क्या दिया था मेरे को, एक्चुअली याद नहीं है तुम्हें क्या क्या दिया था मैं पढ़ने को। ओहो अच्छा, तो मजेदार चीज आ गई। गया इन माय इंटेलिजेंस। चलिए फिर लगे मेरे को फटाफट से ये आर्किटिक मार्क्स का क्या केस था वो भी समझा दो। आर्किटिक मार्क्स वाला क्या केस था। सीवेज ट्रीटमेंट में कुछ उन्होंने टेक्निक लगाई थी, मेरे को वो कहानी सुना दो बढ़िया सी, मजे आ जाए। बायोडाइवर्सिटी नहीं करके आए, बड़े पागल हो यार, ये तो इजी था। आर्किटिक मार्क्स वाला केस किसी को नहीं पता। बेटा भगवान से डरो, तो तुमको मैंने इस पे पूरी पिक्चर दिखाई थी, शर्म कर लो। अच्छा ठीक है, फिर तुम मुझे अहमद खान का केस सुना दो, वो तो कल ही डिस्कस हुआ था, वो पढ़ना तो बनता है। अहमद खान का केस। अहमद खान का केस जो पॉलिथीन बनाते थे। इतना सिंपल चैप्टर कौन छोड़ के आता है, पागल हो तुम। मैंने हाथ खड़ा करा वो मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है। इसने करा था हाथ खड़ा अभी। यस मैम, कौन। मैंने किया था। हाँ बेटा बोल, कौन सा केस सुनाएगी, तेरे पास अब ऑप्शन है, मैम अहमद खान वाला। बता। मैम उसमें जो सर अहमद खान थे, उन्होंने जो प्लास्टिक इकट्ठा करके उससे सड़कें बनाई थी पॉलीब्लेंड से। बेटा प्लास्टिक इकट्ठा करके प्लास्टिक बिछा दिए थे, प्रोसेस बता दो थोड़ा सा, तो जमी रफ बोलगी। किया क्या था उन्होंने। किया क्या था। पॉली ब्लेंड बनाया था मैम। व्हाट इज अ पॉलीब्लेंड। प्लास्टिक मैम प्लास्टिक का पार्टिकल होता है। सारे कहाँ से बोल रहे हो, दीक्षा बोल रही है अभी, बोल दीक्षा, दीक्षा बोल रही है। प्लास्टिक पार्टिकल और बिटुमेन की मतलब कंपोजिशन को मतलब पॉली ब्लेंड बोलते हैं। प्लास्टिक पार्टिकल्स और बिटुमेन। ऐसे रट्टा मत मारा गुरु, फिर तुमको समझ। कभी सड़कें पिछती हुई देखी है? यो मैम, उसमें कभी देखा वो काला काला चिपका सा होता है, पैर पे लग जाता है, यो मैम। ऐसे बिटुमेन ना। तो उसी के अंदर उन्होंने पॉलीब्लेंड का पाउडर डाल दिया, उससे क्या हुआ, वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वो ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि प्लास्टिक का पाउडर था। तो उन्होंने प्लास्टिक को इस पाउडर फॉर्म में चेंज करा, जिसको पॉलीब्लेंड कहते हैं। फिर पॉलीब्लेंड को बिटुमेन के साथ मिक्स करके रोड्स ले करे थे बैंगलोर की तरफ। अभी भी अहमद खान है, लेकिन उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन करा था। ठीक है, इसका पॉइंट मैं किसी को नहीं दूंगी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं था वैसे। ठीक है, लेकिन नेहा और दीक्षा थोड़ा आइडिया था तुम्हें, लेकिन पूरा करके आना था ना, ये तो गलत बात है। राइट, चलो फिर फटाफट से मेरे को बताओ, स्क्रीन दिख रही है। व्हाट इज टीआरएनए चार्जिंग, क्या होती है टीआरएनए चार्जिंग। नेहा। मैम टीआरएनए पे आके अमीनो एसिड अटैच होता है 3 प्राइम एंड पे।
वेरी गुड। टीआरएनए पे आके अमीनो एसिड अटैच होता है एट 3 प्राइम एंड। गुड। अच्छी बात बता, ये अटैचिंग ऐसी हो जाती है या कोई मदद करता है? मैम अमाइनो एसाइलेज ट्रांस एसिटिलेज। चल तूने काफी क्लोज बोला है, मैं तेको लिबर्टी देती हूँ। नोट्स पढ़े अभी? ये मैम फटाफट से इसका नाम, इस एंजाइम का नाम जो बताएगा उसको 1 मार्क मिलेगा। इस एंजाइम का नाम क्या है जो टीआरएनए चार्जिंग कराता है? फटाफट देख के बताओ। 1 मार्क तेको दे दिया वैसे मैंने। नेहा नाम बता देगा जो पहले, उसको मिल जाएगा। टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड लगाने में जो मदद करता है उस एंजाइम का मैम नाम। अमाइनो एसाइलेशन। सही बोल रही है? और कोई? नो वन? अमाइनोसाइल एडेनिलेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नहीं, वो तो कॉम्प्लेक्स बना दिया तूने। एंजाइम का नाम पूछ रही हूँ मैं से। अमाइनो एसिलेट सिंथेटेज। कॉपी नहीं मिली तुझे? वही ढूंढ रही हूँ। वही ढूंढ रही है। मैं भी देखूँ। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। हाँ, ये आई प्रीति। मुझे यहाँ बुक में तो नहीं मिला, पर दैट इज करेक्ट। कौन से ग्रुप से हो प्रीति? योद्धा। वेरी गुड प्रीति, बैलेंस कर गई। शाबाश। गुड नेहा, आंसर बहुत क्लोज था। वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। ठीक है प्रीति, दैट इज करेक्ट आंसर। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, दिस इज द एंजाइम जो इसको टीएनजी की चार्जिंग करता है। शाबाश, गुड। तो लगे मुझे ये बता दो, कौन सा प्यारा बच्चा मुझे हमारे सामने है, मुझे कौन सा प्यारा बच्चा ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा? जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन बड़ा होगा उसने वो यहाँ तक पहुंचा ही होगा। कौन मुझे ये एक्सप्लेन करेगा? डायग्राम तुम्हारे सामने, देख के एक्सप्लेन कर दो। पढ़ लो चाहे थोड़ी देर के लिए, समझ लो क्या है, फिर बताओ। जो मुझे 2 पॉइंट बताएगा मैं उसको 1 पॉइंट दे दूंगी। मुझे 2 पॉइंट बताएगा मैं उसको 1 पॉइंट दे दूंगी। ठीक है, चाहे तुम मैम उसका हाथ खड़े करने हैं। ओके, 2 पॉइंट पहले नेहा बताएगी, फिर 2 पॉइंट रमिता बताएगी, फिर दीक्षा। इस ऑर्डर में है। नेहा बता बेटा, लेकिन जो पॉइंट नेहा बताएगी तुम नहीं बता सकते। चल नेहा बोल। मैम फर्स्ट पे कैपिंग हो रही है जिसमें जो है वो 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगता है। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट लगता है, इस पे कैपिंग हो रही है फर्स्ट स्टेप पे। करेक्ट, वेरी गुड। एक और पॉइंट बता नेहा। मैम सेकंड में स्प्लाइसिंग हो रही है जिसमें जो है इंट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे एमआरएनए से। सेकंड में स्प्लाइसिंग नहीं हो रही है, इनकरेक्ट। और कोई? अच्छा, एक नहीं नेहा, इसके अलावा और कोई पॉइंट बताना है बेटा? पहला स्टेप कैपिंग में करेक्ट है, और कोई पॉइंट बताने तो बता। कौन सा प्रोसेस है थर्ड ये? वाले पे मैम मैम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन वर्ड था। गुड, ठीक है, 2 पॉइंट तो इसके बनते हैं। नेक्स्ट कौन था इसके बाद जिसने हाथ खड़ा करा था? रमिता। रमिता बता बेटा। हम सेकंड स्टेप में टेलिंग हो रही है जिसमें पॉली ए टेल की एडिशन होगी 3 प्राइम एंड में। यस, बहुत सारे एडिनाइल ग्रुप ऐड होते हैं बेटा। पहला स्टेप कैपिंग है नेहा, दूसरा टेलिंग है। पहले सिर पे टोपी लगाएंगे, फिर पीछे पूंछ लगाएंगे, अब कटाई करेंगे, चॉपिंग करेंगे। ठीक है, गुड। नेक्स्ट रमिता। हम थर्ड स्टेप में स्प्लाइसिंग हो रही है जिसमें नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस कौन है? Like- एक्सॉन या इंट्रॉन? इंट्रॉन। श्योर? यस मैम। करेक्ट। तो लास्ट स्टेप में हम लोग करेंगे स्प्लाइसिंग, जिसमें हम रिमूव कर देंगे इंट्रॉन। बस तुमको यही याद रखना, और ज्यादा याद रखना भी नहीं है। इंट्रॉन्स को हम लोग कर देंगे रिमूव। गुड गुड रमिता। लास्ट में कौन बचा है? और कुछ ऐड करना चाहेगा? तो लास्ट में बची थी दीक्षा। अच्छा चलो, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। नीचे हाथ कर ले रमिता। 1 पॉइंट कौन से ग्रुप से रमिता? योद्धा। नेहा बेचारी मुश्किल मुश्किल से नंबर ला रही है, फिर योद्धा वाले मिलके नंबर बैलेंस कर लेते हैं। अभी पॉइंट चल रहे हैं
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली 5 5 चल रहे हैं. सो अब ये है ओपन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक में, या दोनों में? नेहा, यूकैरियोटिक में होता है सर. ये यूकैरियोटिक में. शाबाश, 1 पॉइंट. 2 चैंपियंस. आती जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन न्यूक्लियस में होता है कि साइटोप्लाज्म में? आरुषि, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में. दैट्स इनकरेक्ट. बेटा न्यूक्लियस में होता है. साइटोप्लाज्म में सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में एक चीज होती है, वो प्रोसेस का नाम क्या है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा? आयुषी. दीक्षा. ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन. कौन से ग्रुप से हो दीक्षा? चैंपियन. शाबाश, वेरी गुड. सिर्फ ट्रांसलेशन होता है. ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन ये फंसा देता है, तो ये कंफ्यूजन रहती है. तो याद रख लेना कि प्रोकैरियोटिक सेल में सब कुछ साइटोप्लाज्म में होगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है. लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, मॉडिफिकेशन. सिर्फ ट्रांसलेशन है जो बाहर होता है. ठीक है, मैम. ये नीट का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. आई थिंक अब तुम्हारा ये कभी गलत नहीं होगा, है ना? ठीक है, गुड. अब मैं चलती हूँ वो वाले चैप्टर पे. कहाँ गया? अरे यार एक सेकंड, इसका एक क्वेश्चन कराना था मुझे. एक मिनट, सोच के आई थी मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी. कॉपी पेन उठा लो, इसको सोल्व करने के लिए पेन लगेगा. यो मैम. क्वेश्चन नंबर 4. मुझे तो सीक्वेंस बताएगा सबसे पहले. रेज योर हैंड जिसका हो जाएगा. मैं पूछूंगी पूरी सीक्वेंस, तो पूरी सीक्वेंस लिखनी है कॉपी पे, क्योंकि मैं स्क्रीन से ही हटा दूंगी लेकिन मेरे फोन में खुला है. सॉल्व सॉल्व सॉल्व. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है. बेस्ट क्वेश्चन लगता है मुझे. तमन्ना. तमन्ना ना विशाल नाम से? यो मैम. कौन से ग्रुप से गुड़िया? चैंपियंस. चैंपियंस. ओके बेटा, चैंपियंस. तो बताओ सीक्वेंस क्या है? मैम 5 प्राइम एंड में लगेगा. ए की जगह ए, टी की तो जगह 5 प्राइम एंड लिखना है, कुछ और लिखना है? मैम 5 ही लिखना है. अच्छा, ए की जगह बोल बोल, एक सीधी सीक्वेंस बोलती जा, थोड़ी धीरे धीरे बोल. ए यू जी सी, 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 ए यू जी सी और 3. ठीक है. मैम इसमें क्या करना है कि इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल लगाना है, क्योंकि एमआरएनए में बेसिस के होते हैं, वो थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है इसलिए. तो हमने ये सीक्वेंस क्यों नहीं चेंज करी? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये, मेरा टेम्पलेट स्टैंड है ना. टेम्पलेट स्टैंड जो भी सीक्वेंस है एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होगी मेरी कोडिंग स्टैंड की तरफ, है ना. तो टेम्पलेट स्टैंड का ही जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वही मेरे एमआरएनए पे आनी है. तो एग्जैक्टली ये 5 प्राइम एंड तो ये 5 प्राइम एंड, ये सही बात बोल रही है ना. बस यहाँ पे जहां पर भी एडेनिन है उसके ऑपोजिट यूरेसिल लगेगा, लेकिन एडेनिन के ऑपोजिट थाइमिन यहाँ लगा होगा. बस इतना से ही फर्क है. बाकी जी है तो यहाँ पे यू होगा, तो यहाँ पे यू होगा, है ना. और ये सीक्वेंस कौन सी दे रखी थी? ये सीक्वेंस दे रखी थी कोडिंग स्ट्रैंड की, नीचे वाले की. तो ये आंसर सही है इसका? यो मैम. आंसर बिल्कुल सही है बेटा, शाबाश. कौन से ग्रुप से हो? चैंपियंस. गुड, गुड जॉब. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट चैंपियन के, 5 पॉइंट है योद्धा के. बेटा क्या कर रहे हो? योद्धा है तुम्हारा नाम, पीछे रह गए तुम. जल्दी आओ जल्दी. चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चले. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है आपको?
1 2 3 4, जो सबसे पहले 4 के आंसर लिख देगा उसको मौका मिलेगा। चैट में लिखना है, लेकिन 11 का ए 11 का बी पूरा लिखना है, ABCD। लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर कर सकता है। सबसे पहले वाला आंसर आएगा जिसका। रमिता, कौन से ग्रुप से हो? योद्धा। योद्धा। चलो पहले रमिता फिर नेहा का ट्राई करेंगे। रमिता, अबॉर्शन कुड हैपन स्पॉन्टेनियसली टू, क्या मतलब है इस क्वेश्चन, क्या लाइन का क्या बोल रहा है ये? कि बेटा मतलब ऑब्जर्व बोल बोल। कि जो हम ऑपरेशन होती है वो नेचुरली हैपन होती है। हाँ हो सकती है, सही बात है, हो सही सकता बात। हो यस सकता है, अगर फीमेल वीक हो, बॉडी नहीं संभाल सकती है तो अबॉर्शन हो सकती है। इसलिए तो कहते हैं कि किसी को प्यूबर्टी हिट कर दिया, तो जैसे अभी कोई बच्चा छोटी एज में शादी कर देते हैं, बाल विवाह, इसीलिए तो मना करते हैं। बाल विवाह कर दिया, अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो संभालना बहुत मुश्किल है, बॉडी तैयार नहीं होती है, राइट, दैट इज ट्रू। Infertility is defined as the inability to produce a viable offspring and is always in abnormality in the female partner. Answer would be फॉल्स। false. मेल में भी तो हो सकती है, तभी तो हम ICSI लेकर आए थे कि मेल में भी होती है। गुड। कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प इन ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। बेटा रमिता, कंप्लीट लैक्टेशन, लैक्टेशन क्या है? कंप्लीट लैक्टेशन ये क्या पीरियड है? एक्सप्लेन करिए लाइन। मैम वो 6 मंथ तक। बेटा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम्हें, आंसर मैं तब तक नहीं मानूंगी। क्या 6 मंथ तक? पूरा बोलना कॉन्फिडेंटली, बोल सही रही है क्या? हम वो बोल बोल। रिपोर्ट हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं 6 मंथ तक। किसको रिपोर्ट कर सकते हैं 6 मंथ तक? पूरी एक्सप्लेन नहीं करेगी तो मैं आंसर सही नहीं मानूंगी। आई वांट एक्सप्लेनेशन, आंसर कैसे बता तुझे? ओके नेहा। मैम 6 मंथ तक जो है, जब तक जो मदर है वो बेबी को फीड करवाती रहती है तो मिल्क। फिर तो उससे ये क्या हो गया? मैम तब तक जो है वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं होती है उस टाइम पीरियड के टाइम पे। वाई रीजन? अबे ये तो ठीक है, रीजन क्या है? मैम प्रोलैक्टिन मैम हार्मोन प्रोलैक्टिन। पीछे से किसने बोला? दीक्षा। दीक्षा, हाथ खड़े नहीं करने होते हैं? बोल क्या बोल रही थी? मैम की प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रेशन होती है उस टाइम जब मदर फीड कराती है, तो 6 मंथ तक जब वो अगर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन हाई होती है, बात सही है, तो उससे ऐसा क्या हुआ कि फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है? इफेक्ट क्या हुआ हाई प्रोलैक्टिन का? आंसर तक तो पहुंचो आरुषि। मैम जो प्रोलैक्टिन की जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा तो उससे ओव्यूलेशन नहीं होगी। प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज्यादा होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी। क्यों ओव्यूलेशन नहीं होगी? किसने रोक के रखा है? ओव्यूलेशन कराता कौन था हार्मोन? लैक्टिन।
लेक्टिन। नेहा दोबारा तुझ पे आ रही हूँ। ओवुलेशन मैम वाले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और और फॉलिकल को डेवलप एफएसएच। करने वाले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बेटा यस हार्मोन वाले चैप्टर एफएस। में हमने बताया था एलएच एंड एफएसएच। जब तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है तब तक इन दोनों का लेवल लो होता है, इसलिए प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है, ऐसे सीधा आंसर मत लर्न कर लिया करो। सीधा आंसर तो ठीक है, पर इतना सीधा क्यों पूछेगा पेपर तुमसे, सोचो ना। एलएच एंड एफएसएच का लेवल होता है क्योंकि प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के बाद अप टू 6 मंथ्स फीमेल जब तक बच्चे को दूध पिलाती है प्रोलैक्टिन का लेवल हाई रहता है, तो एलएच एफएसएच का लेवल लो रहता है, इसलिए वो कंसीव नहीं कर पाती। आंसर सही था लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया तो तुमने मुझे, तो यहाँ से ये हो गया। सी पॉइंट इस पे तो मैं दूंगी नहीं यार नंबर। डी, creating awareness about sex related aspect is an effective method to improve reproductive health of the people। सही बात है? यो मैम। मैम। ठीक है, सही बात है, लेकिन तुम यहाँ आके रुक गए तो नहीं। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर, आंसर इज ट्रू, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो फिर जब एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मैं कैसे मानूंगी आंसर तुमने खुद से करा है या नहीं, है ना? यो मैम। है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। मुझे कौन एक्सप्लेन करेगा द केस ऑफ बीटी कॉटन, तो तुमने अभी रिसेंटली रिवाइज करा है। केस ऑफ बीटी कॉटन अपनी लैंग्वेज में जो एक्सप्लेन करेगा पूरा कॉन्सेप्ट, उसे 2 पॉइंट्स, पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेहा ने सबसे पहले हाथ किया गया था, बोल नेहा। मैम बीटी कॉटन में जो कॉटन प्लांट होता है उसमें बुलवॉर्म या कॉर्न वॉर्म जैसी जो पेस्ट है वो लग जाते हैं, इसलिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन बनाई जिसमें बीटी का बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस है। बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस में जीन होता है क्रायोजीन जो एक प्रो टॉक्सिन बनाता है, प्रोटॉक्सिन बनाता है क्राई प्रोटीन जो जो इन जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक्टिव नहीं होता है क्योंकि उस वो एक्टिव होता है एल्केलाइन पीएच में। तो जब इसका जीन कॉटन प्लांट में डाला बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस का, तब उसमें क्राई प्रोटीन बना। जब इंसेक्ट उसको फीड करेगा उस प्लांट पे, तब उसके गट में चला जाता है वो टॉक्सिन और वो एक्टिव हो जाता है और उसकी गट में जाके जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं उनको खा के उसको डेड कर देता है उस इंसेक्ट को। तो इंसेक्ट के गट में वो एक्टिव क्यों हो गया मैम? क्योंकि वहां पे अल्कलाइन पीएच थी। एल्कलाइन पीएच, सही बोला इसने। यस मैम। प्रोटीन में सी कैपिटल होगा या छोटा होगा प्रोटीन में? मैम प्रोटीन में कैपिटल होगा और जीन में स्मॉल होगा। अरे वाह, वेरी गुड नेहा, गुड जॉब, बिल्कुल सही आंसर बोला भाई इसने। अबे तेरे को क्वेश्चन आ जाएगा स्कूल में ना, तू करके आई हो, तुझे पूरा आता है। चलो, चैंपियंस ना। तुम्हारी तो लॉटरी लगी है ना, ये अच्छे से पढ़ के आई है। बाकी जनता बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था। तो मेरे को फटाफट बताओ, मुझे ये बता दो कि तीन चार क्वेश्चन पूछती हूँ। सबसे पहला, इंसुलिन कौन सा ग्लैंड बनाता है? केतकी, इंसुलिन कौन सा ग्लैंड बनाता है केतकी? नहीं, तनिष्क। पैनक्रियास। पैनक्रियास, कौन से ग्रुप से हो? म्यूकोदा। योदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे करो हाथ, नीचे करो हाथ। पैनक्रियास के कौन से सेल इंसुलिन बनाते हैं? आरुषि। बीटा सेल। बीटा सेल, कौन से ग्रुप से? योद्धा। ये अब कवर कर लेंगे। तो मेरे को फटाफट से हाथ नीचे करो और ध्यान से सुनना, दिमाग में सोच के एक बार आंसर करना पहले। हाउ हीमोलिन फॉर्म बाय एली लिली। एली लिली कंपनी हीमोलिन कैसे बना रही है? आरुष। मैम जो ह्यूमिलिन होता है ना, उसमें जो एक एक्स्ट्रा चेन होती है सी की, उस वजह से वो एक्टिव इनएक्टिव रहता है। बट जो मैच्योर होता है उसमें सी नहीं होता, तो एलिलिली जो सी वाली चेन है उसको बना ही नहीं रही है, उस वजह से वो जो ए और बी बन रहा है वो एक्टिव ही बन रहा है।
मैं तो ये पूछा ही नहीं वो एक्टिव और इनएक्टिव क्यों है, मैं पूछ रही हूँ बना कैसे ये, स्टार्टिंग से पता कैसे बनाया उन्होंने, किसमें क्या डाला, प्रोसेस पूछ रही हूँ। बोला तो तूने सही, लेकिन मैंने वो सवाल ही नहीं पूछा था। हाँ भाई बता बेटा कुमारी। मैम एली लिली जो कंपनी है उसने 1983 में इसे बनाया था ह्यूमलिन को। उन्होंने जो इंसुलिन में ए और बी चेन्स होती हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट उनके डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस बनाई और उससे अलग अलग ए और बी चेन की सिंथेसिस की। किसके तो अंदर उन बनाई, दोनों चेन की मदद से बनाई? मैम ई कोलाई के अंदर बनाए वेक्टर कौन सा था? चल ठीक है कोई बात नहीं, आगे बता। इकोलाई तो हम सही है। ई कोलाई में बनाई उन्होंने ए और बी मतलब अलग अलग बनाई दोनों चेन और उसके बाद उन दोनों चेन्स को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया था। हाँ आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़, यही तो था ना, पूरी दुनिया बना रही थी, दिक्कत ये थी कि ए और बी चेन के साथ सी भी बन जा रही थी, लेकिन इन्होंने चेन ही अलग अलग बना के उनको आपस में जुड़वा दिया था लैब के अंदर। इस वजह से पहला सिंथेटिक इंसुलिन बना, जिसकी वजह से करोड़ों लोग आज जी पा रहे हैं डायबिटीज के बाद। इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये इंसुलिन है सिंथेटिक, इसलिए से ह्यूमलिन कहते हैं हम लोग, है ना। शाबाश गुड बेटा। पॉइंट हियर आल्सो। पॉइंट्स देख लिए कितने पहुंचे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पॉइंट है चैंपियंस के, और योद्धा के हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है तुम्हारे, 4 पॉइंट्स पीछे हो तुम। चलूं आगे? ठीक है। ये वेक्टर है, ठीक है, तो टेढ़ा मेढ़ा है, इसका नाम है PBR 322। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, जंप करने वाले ध्यान से सुनना। सबसे पहले PBR 322 में B and R stands for what? वही पूछूंगी जो पढ़ाया मैंने। B and R stands for what? शगुन यो मैम। बोल बेटा। मैम P stand for plasmid and B stand for Bolliv। B and R पूछा था, हाँ बॉलिव एंड मैम R। हाँ R। मैम P से plasmid and B से Bolliv and R से रॉड्रिक। ये किसका नाम है? मैम नाम R। आर की तो फुल फॉर्म है, ये नाम किसका है? बॉलिव एंड रॉड्रिक। ये इन साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसे डिस्कवर किया था। ये सिंथेटिक वेक्टर है PBR 322, ठीक है, पर इसका आंसर काफी क्लोज था, तो मैं इसको पॉइंट देना चाहूंगी। कौन से ग्रुप से हो? मैम चैंपियंस। ओह चैंपियन एक और पॉइंट लेके हैं। PBR 322 के अंदर आपको रिस्ट्रिक्शन साइट्स मिलती है, 4 रिस्ट्रिक्शन साइट्स के नाम चाहिए मुझे। प्रीति। मैम AMPR। वो तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, मैं रिस्ट्रिक्शन साइट की बात कर रही हूँ जहाँ पे कट लगेगा। मैम एक तो PV सिंधु के नाम से याद किया था जिसमें PV कौन बता रही है? मैम प्रीति। हाँ ठीक है। PV सिंधु कहाँ पे लिखूं? मैम एम्फिसिलिन की साइड में PVU1 आएगा पहले, और उसके बाद PST1। ओके। फिर एक हमने बंसल एकेडमी से याद किया था BAMH1 और SAL1। सही बोल रही है? यस मैम। वेरी गुड प्रीति, ये बहुत अच्छे से याद है यार इसको। कौन से ग्रुप से हो? मैम योद्धा। ओहो योद्धा का बैक हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। अच्छा प्रीति, अगर याद तो बता सकते, ऊपर भी 3 याद करे थे, अगर बताएगी तो 2 पॉइंट्स दूंगी। मैम क्लैप हिंद से याद किया था जिसमें कि CLA1 है, और हमारे पास जो है हिंद 3 है, और E. coli OR1 है, और हमारे पास PV सिंधु
पीवी सिंधु 2 है जो कि रोप वाली साइड में है। ये तुझे याद है, देख के बोल रही है, मुझे शक हो रहा है उस पे। मैम जैसे कि आपने बताया था बंसल एकेडमी और उससे फिर मैंने ये बुला के देखा था। ओह वेरी गुड यार, शाबाश, ताली बजाओ भाई, तो बहुत अच्छे से याद है। 2 नंबर लेगी बच्ची। गुड जॉब गुड जॉब, बहुत अच्छे से याद है, बना के देखा था इसलिए याद है। यस मैम, और आपने ये ट्रिक्स बताई थी उससे। सुनती है कभी कभार बात मेरी है। ठीक है, फिर हाथ नीचे करो। अभी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ये आता होगा तुम्हें, तो इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन कर देगा, उसको मजे आ जाएंगे। लेकिन सुन लेना पूरी, इन दोनों टर्म्स को जो एक्सप्लेन करेगा, रेज हैंड। या तुमको आता ही, ड्रामे कर रहे हो। ऋषि मैम जो सॉल्यूशन होता है जिसमें हमने आरएनएज और जो बाकी प्रोटीएज वगैरह डाले होते हैं, उसमें से जब हम डीएनए को सेपरेट करना होता है तो उसको हम स्पूलिंग बोलते हैं। और जो हम कैसे एग्रोज सेपरेट करते हैं, यही तो पूछ रही थी मैं। डीएनए को तो सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेट करते हैं? मैं आंखों से देखती हूँ, वो उड़ता हुआ बाहर आता है। निकालते हैं उसको बाहर कैसे? हाथ से, हाथ से निकालते? मैं ये उंगली मैंने तेरी आंख में डाल देनी है। स्टिक से रॉड डालते हैं उसके अंदर, रॉड। बस, फिर उसके वो आसपास ऐसे आ जाता है। यस अब मैम। मुझे सही बता दे, नहीं तो नंबर खा जाऊंगी मैं तेरे। बोल। क्या बोलना है? इल्यूजन। हम्म मैम इल्यूजन होता है जब हम एग्रोल जेल से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं उसको सेपरेट करते हैं। बेटा कैसे सेपरेट करते हैं, ये तो पूछ रही हूँ तुझसे। कैसे निकाला तूने? पेपर पे डाल के निकाल लिया? यस मैम। पेपर पे डाल के निकाल लिया? वाह, मैं दे रही इसको नंबर। जल्दी बताओ, इल्यूजन मैम बताओ। हाँ बोल, कैसे निकाला? पेपर पे डाल के जो कॉपी किया था वो ऑटो रेडियोग्राफी था, दैट्स अ डिफरेंट टेक्निक। ठीक है, बोल गलत रही है। कैसे निकालूं मैं इसको? हाँ बेटा दीक्षा। मैम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, मतलब उसमें वेल्स होती हैं, उस साइड एक साइड कैथोड होता है और एक साइड एनोड, और उसमें स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, वो एनोड की तरफ आते हैं, फिर उसमें उनको एग्रोस जेल के डाल के उनको मतलब मैं पूछ इल्यूजन रही हूँ, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो तूने सही बताया, इल्यूजन क्या है? बेटा भूल गए तुम? जैसे खेत करते ना प्लांट के पास, उसको अच्छे से एरिएशन हो एयर की, तो हम क्या करते हैं, उसके आसपास खुरपी से लेके उखाड़ देते हैं उसको, थोड़ी थोड़ी मिट्टी को। तो वैसे ही खुरपी लेके उसको उखाड़ लेना है ना, स्लैब निकाल लेना जेल का। यार जैसे तुम लोग आइसक्रीम निकालते हो स्कूप वाली, यो मैम। निकालते हो चम्मच से, अगर कंटेनर में है, या घी निकालते हो तो जैसे निकालते हो, दैट इज इल्यूजन। उखाड़ के बाहर निकालना, ठीक है। पेपर के ऊपर रख के निकाला था तो वो तो नाइट्रोसेलुलोज जो लेयर थी, दैट वाज ऑटो रेडियोग्राफी का टेक्निक था ना, तो वो टेक्निक तूने गलत बोल दिया। ठीक है आरुषि, कौन से ग्रुप की यस हो? मैम, योद्धा। लाइक कहीं की एक दे देती हूँ। चलो टोटल करके देखिए कहाँ पहुंचे। ये भगवान टाइम नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है चैंपियन के। 2 3 4 6 7 8 9 10 11। ओ भाई साहब, योद्धा के 11 है, एक नंबर से चैंपियन जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन जी, थैंक यू मैम। खुश होगी भाई।